हमें इससे गर्ज नहीं कि किसकी हुकूमत कहाँ है, हमें इससे गर्ज होनी चाहिए कि हमें अपने ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होकर और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हम इकट्ठे हो जाएं। किसी को हम दोष नहीं दे सकते, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं कर सकते। हमें अपने गरेबानों में झांकना है। मैं समझता हूँ कि हमें आज आपकी ज़रूरत है कि आप आगे बढ़ें और ये जो रेंटल जो एक बिज़नेस बन गया पाकिस्तान में, इसका ख़ात्मा करें और सही मानों में एक जेन्युइन इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की तरक्की में ताजरों से मदद मांग ली। निजकारी शफाफ बनाने की भी यकीन दहानी। कहा कि हुकूमत का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं, पॉलिसी देना है। पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, उसे आगे लेकर जाना है। हमें कशकोल को उतारना है। कर्जों के पहाड़ लग गए हैं, हम उसके बोझ तले दब गए हैं। मारूफ ताजिर आरिफ हबीब की वज़ीर आज़म को भारत समेत पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात बेहतर बनाने और बानी PTI से बातचीत की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में वफाकी और सूबाई काबीना के इजलास से भी खिताब। वफाकी और सूबाई वज़रा को मिलकर काम करने की हिदायत। कराची आमद पर वज़ीर आज़म की मज़ार कायद पर हाज़री। मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से पाकिस्तान की खिदमत और तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हल्फ लिया। आज वज़ीर आज़म से बानी PTI की रिहाई के हवाले से जो बात की, वही बात आर्मी चीफ से भी कही थी। मारूफ सनतकार और माहिर मईशत आरिफ हबीब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ ने उन्हें जवाब दिया कि तमाम जमातें साथ हैं, एक ही जमात मुखालिफ समत में है। मैंने माजी में बानी PTI को भी आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ को फ़ोन करने का कहा था, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आरिफ हबीब ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ में बहुत अहलियत है, उन्होंने IMF के साथ मामलात हल किए, इत्तेहादी जमातों और नवाज शरीफ के मामलात हल किए। कुछ तो है जिसकी वजह से वो तमाम मामलात हल करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान को IMF की जानिब से मजीद 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज देने के सिलसिले में IMF का इजलास 29 अप्रैल को होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को कर्ज के केस की मंजूरी देगा। IMF के वफ्द का अगले हफ्ते पाकिस्तान के दौरे का भी इम्कान। दौरे में नए कर्ज प्रोग्राम के बारे में मुज़ाकरात किए जाएंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कौन होगा? शेर अफजल मरवत, हामिद खान या हामिद रजा? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं के मुतजाद बयानात ने अहम ओहदे पर भी पार्टी में इख्तिलाफात से पर्दा उठा दिया। शेर अफजल मरवत का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अपनी ही पार्टी के लोगों पर बानी PTI से मुतबादिल नाम के लिए जोर देने का इल्जाम। इख्तिलाफी बयान पर शेर अफजल को चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एक बार फिर शट अप कॉल। कहा कि शेर अफजल को कह दिया है कि आइंदा ऐसी बातें नहीं करेंगे। पार्टी के अंदरूनी मामलात पर पार्टी में ही बहस होगी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब शेर अफजल मरवत के हक में सामने आ गए। बोले कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नामजद किया। हर जगह बरमला कहा कि शेर अफजल मरवत को ही चेयरमैन PAC होना चाहिए। लतीफ़ खोसा का पहले हामिद खान के हक में बयान, फिर कहा कि उन्होंने तो ये ऐलान किसी से सुना था। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा की PAC चेयरमैनशिप के लिए अपने नाम से मुतल्लिक खबरों की तस्दीक न तरदीद। एक सवाल पर बोले कि ऐसा फैसला हुआ तो वो बानी PTI और पार्टी के शुक्रगुजार होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत और इमरान खान साहब का जो फैसला होगा वो हतमी होगा। हम ग्रेटफुल तो हैं, अगर ऐसी खबरों में कुछ सदाकत है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला 2 दिन में हल करने का दावा। कहा कि चेयरमैन PAC और कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए वज़रा और इत्तेहादियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। कोशिश होगी कि चेयरमैन PAC अपोजिशन लीडर को देने की मुस्बत रिवायत बरकरार रहे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तारिक फजल चौधरी बोले कि रिवायत है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को दी जाती है, लेकिन रूल्स में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी अपोजिशन ही को दी जाएगी। तर्जमान कौमी असम्बली का कहना है कि क़वाइद और ज़वाबित के तहत कायमा कमेटियों के इंतखाब कमेटी अरकान और कमेटी चेयरमैन मुकर्रर करने का इख्तियार स्पीकर को हासिल है। कहा कि स्पीकर से मंसूब खबर की शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC नहीं बनाया जाएगा, बनखड़त और बेबुनियाद है।
रहनुमा पीटीआई लतीफ खोसा ने फिर बानी पीटीआई की जल्द रिहाई की उम्मीद जाहिर कर दी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड केस में किसी हिसाब से भी सजा नहीं हो सकती। पीर को उनकी इस केस में जमानत हो जाएगी। साइफर केस कागज गुम होने का है, कागज गुम होने पर कभी सजा नहीं होती। इद्दत केस में भी वो इस हफ्ते या अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। अब अगर कोई केस ले आते हैं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लतीफ खोसा ने मजीद कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में काबीना इजलास से पहले ही बरतानिया से पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ चुके थे। नैब और शहजाद अकबर ने कार्रवाई को अपने खाते में डालने की कोशिश की और फिर काबीना से बाद में मंजूरी कराई। ऑपोजिशन को अदालती इस्लाहात की दावत दी है, लेकिन लीडरशिप की करप्शन केसेस में हम रिलीफ नहीं दे सकते। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा कि यह फॉरम अदालतों से जमानत और रिहाई करवाने का फॉरम नहीं है। बुशा बीबी के केसेस अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। मामला अदालतों में है, इसलिए कोई यकीन दहानी नहीं कराई जा सकती। तहरीक इंसाफ के अरकान के बानी पीटीआई को रिहा करने के नारे। पुलिस वाला मावराए कानून कार्रवाई करे तो मुअत्तल कर देते हैं। एजेंसियों में क्या कोई जवाबदेह है? एजेंसियों के अंदर खुद एहतसाबी का क्या अमल है? कोई दहशतगर्द है तो मुकदमा दर्ज करें, मावराए अदालत कार्रवाई न करें। लापता अफराद के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की रिमार्क, कहा कि गुमशुदगी कमीशन के खिलाफ उनकी राय इसलिए है कि कमीशन उन्हीं लोगों के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्जाम आयद होता है। मुद्दई की वकील कहती हैं कि निगरां वजीर आजम ने जब बयान दिया उसी दिन एक बंदा उठा लिया गया, यानी वजीर आजम की अदालत में बयान की भी कोई हैसियत नहीं है। मजीद समाअत 21 मई तक मुलतवी। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम गुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को किसी सूरत नहीं मिल सकती। हल्फ लेना स्पीकर का काम है। अदालती फैसले के बावजूद स्पीकर से वजीर आला गैर कानूनी और गैर आईनी काम करा रहे हैं। इस्लामाबाद में नदीर मौजल चंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल करीम गुंडी ने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप अपोजिशन को मिलनी है। अपोजिशन आपस में तय करे कि चेयरमैन किसे बनाना है। फैसल करीम गुंडी ने इस मौके पर कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप के लिए JUI से मुज़ाकरात की तरदीद की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि ख्वाहिश है मखसूस नशिस्तों का मसला आपस में बैठकर हल किया जाए। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है। मौजूदा हालात में सियासी माहौल को गर्म करना ठीक नहीं है। गवर्नर गुलाम अली ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सियासी मामलात को अदालतों में नहीं लेकर जाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, मॉडल घरों की तामीर, बहाना एक साथ पर ब्रीफिंग, कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्ट्रीट लैंड की निशानदही करके 519 के नाल राजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी गई। मरीम नवाज की अपना घर अपनी छत मंसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस के लिए 9 रुकनी लार्जर बेंच बनेगा या 6 रुकनी बेंच ही केस सुनेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच ने मामला फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालत के फैसले अदालती रिकॉर्ड पर लाने का हुक्म। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि फौजी अदालत के फैसले से मालूम होगा कि ट्रायल में क्या तरीकाकार अपनाया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि देखना चाहते हैं कि मर्जी के वकील की सहूलत दी गई है या नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि फौजी अदालतों के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत कर रखा है। दौरान समाज सहाफ़ी हफीजुल्लाह न्याजी जज्बाती हो गए, कहा कि उनका बेटा हसन न्याजी लापता है। हफीजुल्लाह न्याजी ने अदालत के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उनकी बेटे से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें रात को नींद नहीं आती। अदालत की अटॉर्नी जनरल को हसन न्याजी के बारे में तफसीलात मालूम करके आगाह करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का फौरी तौर पर केसेस मिलिट्री कोर्ट से सिविल कोर्ट मुंतकिल करने का मुतालबा सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई रऊफ हसन और अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्तलिफ केसेस में मिलिट्री ट्रायल्स में सोबतों का सामना है। किसी का भाई किसी का बाप ज़ेर हिरासत है। गिरफ्तार कारकुनों के लवाहिकीन हमदर्दी के मुस्तहिक हैं। ये कौम के बच्चे हैं, उनको पाकिस्तान की खिदमत का मौका दिया जाए, दीवार से ना लगाया जाए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा दोनों कराची के खानों के मद्दाह। कराची में ताजरों से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि सऊदी अरब के सरमायाकार पाकिस्तान आने वाले हैं, आप उनको निहारी खिलाएं, कबाब खिलाएं, आपस में बिजनेस बढ़ाएं। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी कराची के खानों के मद्दाह निकले। कराची के खानों का जायका आज भी याद। सुप्रीम कोर्ट बार के जोहरानी से खिताब में कहा कि कराची आकर कुछ यादें ताज़ा हो गई। कराची में खाने अच्छे मिलते थे, उस वक्त कचौरी 1 रुपए की मिलती थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का नया रिकॉर्ड। KSE 100 इंडेक्स 72,000 की हद अबूर कर गया। 692 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 72,051 पॉइंट्स पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 72,414 की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर भी पहुंचा। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 71,359 पर बंद हुआ था। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके श्रीलंका चले गए। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक ने बाहमी सरहद को पाक ईरान दोस्ती और अमन की सरहद के तौर पर तस्लीम किया। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्तकिल बुनियादों पर सियासी और सिक्योरिटी हुक्काम के ताउन पर इत्तफाक किया। बाहमी ताउन का मकसद दहशतगर्दी, मंशियात, स्मगलिंग की रोकथाम है। पाकिस्तान और ईरान की जानिब से दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले की मजम्मत। दोनों ममालिक की क़यादत का बिरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए आला सतह के दौरों के बाकायदा तबादले के जरिए बाहमी रवाबित को बढ़ाने पर इत्तफाक। मुश्तरका एलामी में कहा गया है कि फरीकैन ने बाहमी तशवीश के इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर के दौरे के दौरान मुफाहमत की मुतादिद याददाश्तों और माहदों पर भी दस्तखत किए गए। ईरानी सदर ने दौरे पाकिस्तान में सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। कराची और लाहौर का भी दौरा किया। पुलिस ने घोटकी में डाकुओं के हमले के बाद अगवा होने वाले 2 पुलिस एहलकारों और 4 शहरियों को बाजियाब करा लिया। घोटकी के इलाके में डाकुओं ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले करके 8 अफराद को अगवा किया था। हमले के दौरान शहीद होने वाले एहलकार की नमाज़ जनाजा के बाद मीडिया से गुफ्तगू में DIG सक्खर ने कहा कि जहां लड़ाई या जंग होगी वहां नुकसान तो उठाना पड़ेगा, सहूलतकारों को भी नहीं छोड़ेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने पाकिस्तान की नई इक़्तिसादी टीम को सराहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान जारी ताउन के मज़ीद फ़रोग़ की उम्मीद का इजहार किया। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों का एहतराम। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीकी हिमायत का अयादा। चेयरमैन सेनेट का अमन और इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर। कहा कि ये वक्त फ़लस्तीन में अमन के क़याम की कोशिशें तेज़ करने का है। खित्ते में देरबा अमन के हसूल के लिए चेयरमैन सेनेट का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ से इत्तफ़ाक़ किया। कोहलों के हल्के PB9 में अमन अमान की खराब सूरत हाल। 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग न हो सकी। DRO ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में लिखा कि अमन अमान की सूरत हाल के बायस अमला पोलिंग स्टेशन तक नहीं पहुंच सका। मेयर कराची के शहर में ट्रैफिक की रवानी बेहतर करने के लिए हफ्तावार इंसदादी तजावजात ऑपरेशन करने का ऐलान। सदर लाइट हाउस, MA जिना रोड और बोल्टन मार्केट से आगाज होगा। IH चंडीगढ़ रोड, नुमाइश, एम्प्रेस मार्केट और खरदर में भी ऑपरेशन होगा। सड़कों से कैबिन, ठेले, पथारे और दुकानों के बाहर सामान हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में आज कराची तजावजात केस की समाअत होगी। अदालत ने केस में मुतल्लका हुक्काम से शहर में रफाही प्लॉटों और दीगर इलाकों से तजावजात के खात्मे से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर रखी है।
बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज अदालत में पेश न हुए। नैब की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा कि केस मुकर्रर होने से मुतल्लिक मालूम नहीं हो सका। अमजद परवेज नहीं आए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज बानी पीटीआई के वकील के दलाइल सुनेंगे। तफ्तीशी ऑफिसर क्यों मौजूद नहीं, क्या उसके वारंट जारी करें। रिजवान अब्बासी एडवोकेट की अगले हफ्ते तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गुजरात में अजीज भट्टी शहीद टीचिंग अस्पताल के सर्जिकल वार्ड की छत गिरने से 2 मरीज जान बहक। एमएस अस्पताल के मुताबिक जख्मी मरीजों को मलबे से निकालकर दूसरे वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। छत गिरने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। वजीर आला पंजाब का वाकई की इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान के जिला चमन, तफ्तान और पाकिरान सरहदी इलाकों में बारिश। आज से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा ज़ियारत, कोहलो सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई जिला में बारिश मतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में PDMA की इमदादी सरगर्मियाँ। कई इलाकों में बारिशों से सड़कें शदीद मुतासर हुई। कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बदस्तूर मअतल, बहाली का काम जारी। जनूबी पंजाब में 26 से 28 अप्रैल तक तूफानी बारिशों का इम्कान। मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और गुजरात में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और बारिश की पेशगोई। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ अमरीकी तलबा का एहतजाज कई यूनिवर्सिटियों तक फैल गया। कोलंबिया, येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बाद MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के तलबा भी मैदान में आ गए। येल यूनिवर्सिटी में 50 के करीब मुजाहिरीन गिरफ्तार। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी में भी फ़लस्तीनियों के हक में लगाया गया एहतजाजी कैंप खाली करवा लिया गया। कई तलबा गिरफ्तार। शिमाली गजा में इसराइली फौज के हमलों में शिद्दत आ गई। बैतुल लाहिया, बैतुल हनून और जबालिया में गोलाबारी। रफा में भी बमबारी। कल से अब तक मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज की धमकी के बाद बैतुल लाहिया से फ़लस्तीनियों का एक बार फिर बेघरी का सफ़र शुरू हो गया। रफा में ज़मीनी ऑपरेशन का खतरा। इसराइली फौज ने मजीद 2 ब्रिगेड्स को गजा में बुला लिया। इसराइली फौज के लिबनान में भी हमले। हिजबुल्लाह के 40 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। गूगल ने इसराइल के खिलाफ मुजाहरा करने पर मजीद 20 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। गूगल अब तक 50 मुलाजमीन को नौकरी से निकाल चुका है। मुलाजमीन का इल्जाम है कि गूगल का इसराइली प्रोजेक्ट निम्बस मसनूई जहानत के जरिए फ़लस्तीनियों के कत्ल में मददगार है। यहूदियों के मजहबी त्यौहार पर सैकड़ों यहूदी आबादकारों का मस्जिद अक्सा पर धावा। मस्जिद में इबादत करने वाले दर्जनों मुसलमान फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती मस्जिद से निकाल दिया। इसराइली फ़ौज की मगरबी किनारे की तारीखी मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों का दाखिला बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म। कहा कि मोहम्मद रिजवान फाइटर हैं, वो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज तक फिट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड के कप्तान माइकल ब्रेसवेल का कहना है कि पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट खेलने और सीखने आए हैं। सीरीज का नतीजा भी अहम होता है, लेकिन इन कंडीशन में अच्छा खेलना चाहते हैं। बाबर आजम क्वालिटी प्लेयर हैं, उन्हें आउट करना आसान नहीं है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 आज लाहौर में खेला जाएगा। टांग की इंजरी का शिकार मोहम्मद रिजवान बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। PCB मेडिकल पैनल ने रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स पर फैसला किया। इरफान खान को भी आराम देने का फैसला किया गया। मैच देखने के लिए PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की खुसूसी दावत पर 140 बेसहारा बच्चे मैच देखेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच रात 7:30 बजे शुरू होगा। तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पाकिस्तान में मतवाजी फेडरेशंस का नोटिस ले लिया। PHF के दोनों धड़ों को 24 घंटों में अपना मौक़िफ़ और सबूत जमा करवाने की हिदायत कर दी। इंटरनेशनल बॉडी ने पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने के सबब अपने सदर तैयब इकराम को मामले से अलग कर दिया। FIH की पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से हुकूमत के साथ मिलकर मसले का हल निकालने की दरख्वास्त। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने पहले ही जुमेरात को दोनों फेडरेशन का इस्लामाबाद में इजलास तलब कर रखा है।
और कतर इंटरनेशनल जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अब्दुल्ला जमान अंडर 15 कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गए, जबकि उनके छोटे भाई रेयान जमान अंडर 11 की कैटेगरी के सेमीफाइनल में हार गए। अब्दुल्ला जमान ने सिंगापुर के गोलबयान को स्ट्रेट गेम्स में शिकस्त दी थी। 8 साल रेयान को अंडर 11 के सेमीफाइनल में कुवैती खिलाड़ी सलमान अली ने मात दी।